आज हम CRUD का सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, रीड वाला। तो स्टार्ट में गया, सबसे पहले मैंने XAMPP ओपन कर लिया ताकि मैं अपने पीसी को सर्वर बना सकूं। XAMPP में अपाची एंड MySQL दोनों को हम स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट वन इज अपाची एंड सेकंड वन इज MySQL। दोनों में यहाँ पे ग्रीन लेबल आ गया, इट मीन्स ये एक्टिवेट हो गया। डन, हमारी मशीन सर्वर बन गई, ये लैपटॉप। तो विजुअल स्टूडियो कोड ऑन कर लेते हैं। स्टार्ट विजुअल स्टूडियो कोड। फाइल में गए, सबसे पहले आपने ओपन फोल्डर की कमांड लगाई। XAMPP के अंदर htdocs नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है और वहीं सारा रिपोर्ट जो है वो सेव करना है। मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ CRUD के नाम से, CRUD, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। डाटाबेस में से डाटा दिखाने से पहले डाटाबेस में डाटा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट में चलते हैं। हमारे सर्वर का नेम है लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में PHP माई एडमिन में गए। PHP माई एडमिन में हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने एक नया डाटाबेस क्रिएट करना है, न्यू gr_db। मैंने डाटाबेस का नाम रख दिया gr_db और इसको क्रिएट कर लिया। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमने एक टेबल क्रिएट करना है। तो मैंने सिंपल स्टूडेंट के नाम से एक टेबल क्रिएट कर लिया। इसके अंदर मैंने 3 कॉलम्स बनाए। फर्स्ट कॉलम इज फॉर रोल नंबर, जिसकी डाटा टाइप इंटीजर रहेगी। मैक्सिमम लेंथ उसकी मैंने 3 डिजिट तक ले ली। स्टूडेंट नेम जो कि varchar रहेगा, और उसकी लेंथ मैंने 30 ले ली। मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स तक बड़ा नेम आप ले सकते हो। मार्क्स, थर्ड कॉलम इज मार्क्स इंटीजर, साइज इज 3, एंड देन यहाँ से आपने इसको सेव करना है। नो डाउट इन फ्यूचर हम इसको प्राइमरी की भी बनाएंगे, ऑटो इंक्रीमेंट पे भी लगाएंगे, बट स्टार्टिंग के लिए फिलहाल मैं इसको सिंपल बेसिक रख रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। 2 क्वेरी SQL में गया। क्वेरीज मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखी हैं SQL के अंदर। पहले मैं इंसर्ट की क्वेरी बता रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूज। क्या वैल्यूज डालनी है, 1 इज योर रोल नंबर, सिंगल कोट में आएगा varchar वैल्यू gr_infotech, और देन कोमा, देन मार्क्स 99, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आपने इसको गो कर दिया। आपका एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया। वेरी सिंपल। अब रिकॉर्ड को देखना चाहते हो तो क्वेरी लगेगी सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सारे कॉलम्स, फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, और यहाँ पर आपने इसको गो किया तो आपके पास एक रिकॉर्ड दिखाई देगा जो कि है 1 gr_infotech 99। वापिस से मैं SQL में आ गया और फिर से मैंने इंसर्ट की क्वेरी लगाई। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल नेम इज स्टूडेंट, वैल्यूज 2 कोमा राहुल, कोमा मार्क्स मैंने 88 99 जो भी मार्क्स डालने डाल दिए। देन गो पे क्लिक किया, एक रिकॉर्ड और डल गया। एक और डाल लेते हैं। यहाँ से इसलिए करा रहा हूँ ताकि इंसर्ट की क्वेरी आपको लर्न हो जाए। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम इज स्टूडेंट और वैल्यूज, और यहाँ पर हमने लिख लिया 3 कॉमा, सिंगल कोट में आएगा सिमर, कॉमा मार्क्स 100, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आपने इसको भी गो कर दिया। एक और रिकॉर्ड डल गया। टोटल 3 रिकॉर्ड हो गए हमारे पास। देखने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, सिलेक्ट की क्वेरी लगा दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम इज स्टूडेंट। जब आपने क्वेरी लगाई तो आपके पास रिजल्ट आ गया 3 रिकॉर्ड्स। मैं चाहता हूँ ये तीनों रिकॉर्ड्स मेरी वेबसाइट पे दिखाई दें, 3 हो या 300 हो। बहुत सिंपल है, VS कोड में आ जाइए और क्रिएट का पहला है डिस्प्ले का पेज आप बनाइए, display.php। display.php मैंने कर लिया यहाँ पर। और सबसे पहले मैंने क्या करना है, कनेक्ट विद सर्वर एंड डाटाबेस। कमेंट में लिख रहा हूँ ताकि आपको स्टेप याद रहे, कनेक्ट विद डाटाबेस। ठीक है, ये मेरा स्टेप 1 रहेगा, स्टेप 1। सो इसके लिए मेरे पास एक मेथड है, उस मेथड में जो वैल्यू रिटर्न आएगी वो $कॉन में मैं स्टोर करा लूँगा। और वैसे यहाँ पर मुझे PHP टैग सबसे पहले ओपन करना है, PHP टैग ओपन, और ये PHP टैग मैंने क्लोज कर लिया। $कॉन MySQLi_connect, ये मेरे कनेक्शन का फंक्शन है MySQLi_connect। ये आर्गुमेंट कौन से मांग रहा है,
सबसे पहले इसको लोकल होस्ट यानी कि सर्वर का नेम देना है। सेकंड वन इज फॉर यूजर नेम जो कि हमारा रूट है। थर्ड वन इज पासवर्ड एंड देन योर डाटाबेस नेम gr_db। अब यहाँ पर आपका कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो जाएगा। स्टेप वन क्या रहेगा, कनेक्ट विद डाटाबेस। अब कनेक्शन बना या नहीं मैं चेक ही कर लेता हूँ, इफ कंडीशन लगा देता हूँ। अगर अगर कनेक्शन बना है तो स्क्रीन पे इको कर देगा कनेक्टेड। वेरी सिंपल, सिंपल सा मैंने एक फर्स्ट लाइन का कोड लिखा है, कनेक्ट विद डाटाबेस। चेक करता हूँ हुआ कि नहीं। तो लोकल होस्ट और स्लैश, मैंने टेबल का नाम शायद करट रखा था, करट, यस। और डिस्प्ले डॉट पीएचपी पेज, हाँ जी कनेक्टेड। इट मीन्स आपका जो पेज है वो सर्वर से, डाटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। सर्वर से भी, लोकल होस्ट इज योर सर्वर नेम एंड जीआरडीबी इज योर डाटाबेस नेम एंड रूट इज योर यूजर नेम। पासवर्ड कुछ नहीं है इसलिए मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब आ जाइए स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप 2 क्या है, पास द क्वेरी। स्टेप 2 कहता है कि अपनी क्वेरी लगाओ, पास द क्वेरी। ये मैंने क्वेरी लगाई। क्वेरी लगाने के लिए मेरे पास एक मेथड है MySQLi_query। ये कनेक्शन की मदद से पहला आर्गुमेंट इसमें कनेक्शन पास करना है $con और देन क्वेरी सिलेक्ट की, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम है हमारे स्टूडेंट। स्टूडेंट है या स्टूडेंट्स है एक बार चेक कर लेते हैं। टेबल नेम इज स्टूडेंट, डन। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ से जो भी डाटा आएगा वो मैंने $result_set एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर स्टोर करा लिया। स्टोर कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसको एरे में कन्वर्ट करना। सो मैंने एक वेरिएबल ले लिया st स्टूडेंट रिकॉर्ड इज इक्वल टू MySQLi_fetch_array। ये मेरा फंक्शन है जो इसको एरे में कन्वर्ट करेगा $result। सो $result से डाटा जो है, result_set से डाटा st में चला गया। बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इसलिए मुझे यहाँ पर वाइल लूप लगा लेना चाहिए। 3 रिकॉर्ड है मेरे और वो तीनों रिकॉर्ड मैंने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराने हैं। तो मैंने यहाँ लिखा इको $st0। चेक करते हैं, $st0 मतलब 0 इंडेक्स। रीलोड करके चेक करते हैं, हाँ जी 1 2 3 स्क्रीन पे आ रहा है। सेम आप कॉपी पेस्ट कर देना, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की से 1 और 2। आप चाहो तो कॉलम नेम भी लिख सकते हो। कॉलम नेम मतलब एस नेम। एस नेम से भी आपका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे आना चाहिए। बस अब इसको थोड़ा सा टेबल के अंदर हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए। फटाफट से करते हैं। इको टेबल टैग ओपन, और टेबल को मैंने बॉर्डर दे दिया ताकि मुझे पता लगे तो बॉर्डर 1 है। और उसके अंदर टीआर ले लिया, टीडी ओपन। सबसे पहला है रोल नंबर, देन टीडी क्लोज, देन टीडी ओपन। और टीडी ओपन के बाद हमारा स्टूडेंट का नेम है नेम, और देन टीडी मैंने क्लोज कर दी। आप चाहो तो टीडी की जगह टीएच भी ले सकते हो, हेडिंग अच्छी लगेगी। रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, राइट। ये टीडी मैंने बंद कर दी और टीआर को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर भी मुझे सबसे पहले एक टीआर टैग ओपन करना पड़ेगा। टीआर टैग, टीआर के अंदर टीडी आ जाएगा, देन टीडी क्लोज, डबल कोट्स बंद। सेम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर नेक्स्ट टीडी ओपन, लास्ट में जाके टीडी को हमने क्लोज कर दिया, डबल कोट्स बंद हैं। और यहाँ पर भी सेम टीडी, यहाँ पर ये टीडी ओपन और लास्ट में जाके टीडी को हमने बंद कर दिया, डबल कोट्स। और टीआर को भी बंद करेंगे और लूप के बाहर आके हमने टेबल को बंद करना है। इको डबल कोट्स के अंदर टेबल बंद, टेबल, डन, सेमीकोलन। सेव। एक बार रिलोड करके चेक कर लेते हैं। कुछ एरर्स हैं लाइन नंबर 12 पे वाइल लूप में। वाइल के यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, एक गलती। रिलोड किया, देन वी हैव लाइन नंबर 15। लाइन नंबर 15 में हमें सेमीकोलन लगा रखा है, डबल कोट्स ओपन है। ओके, डबल कोट्स ऑलरेडी हैं तो सिंगल कोट की मुझे ज़रूरत नहीं है। सेव एंड रीलोड, वेरी नाइस। यहाँ पर आ गया एक छोटा सा बेसिस एक्स्ट्रा लगी हुई है, चेक कर लेते हैं। समवेयर हियर फ्लाइट, ये मिल गया एरर। यहाँ पर मैंने टीडी के आगे लेस देन का साइन नहीं लगाया। ओके, नाउ रीलोड इट, वी गॉट द रिजल्ट, डन। तो डिस्प्ले पार्ट हो गया हमारा। इसको CSS दे दें, है ना। क्या किया था हमने CSS के लिए, चैट जीपीटी। और यहाँ पर कंट्रोल A कंट्रोल C। एक स्टेप रह गया हमारा लास्ट वाला, कौन सा, क्लोज द कनेक्शन, राइट। यहाँ पर हमने लिखना है स्टेप जो है हमारा, ये 4th स्टेप हो गया क्योंकि ये तो था लूप यूज डाटा, ये था मेरा स्टेप 3। स्टेप 3 यूज डाटा, है ना। डाटा को हमने यूज कर लिया और उसको एरे में भी कन्वर्ट किया। कन्वर्टेड टू एरे, कन्वर्टेड टू एरे।
एरे में कन्वर्ट किया और उसको यूज किया। स्टेप 4 में क्लोज द कनेक्शन, क्लोज द कनेक्शन, कनेक्शन डन। और देन माई सिकल आई अंडरस्कोर क्लोज डॉलर कौन, मेरा कनेक्शन जो है वो डॉलर कौन है, सेमीकोलन लास्ट में सेव एंड रीलोड करके एक बार चेक कर लेते हैं इसको। डन, ठीक है। अब इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लिया और चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर दिया एंड गिव मी सीएसएस लिख दिया और एंटर हिट कर दिया। डन। जब तक ये सीएसएस करता है हम नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं हमने करना क्या है। अब मैं चाहता क्या हूँ, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर एक बटन लगाना चाहता हूँ इंसर्ट न्यू स्टूडेंट का। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा क्या होगा, एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म पे मैं वैल्यू डालूंगा और वो वैल्यू मेरे डाटाबेस के अंदर स्टोर होनी चाहिए। सेकंड पार्ट आ जाए हमारा, थोड़ा सीएसएस दे लें, देखने में सुंदर लगेगा। बढ़िया सीएसएस दे दिया उसने, कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस पेज ले लिया है ना, स्टाइल डॉट सी एस एस उसके अंदर पेस्ट कर दिया उसको। और जो मेरा पीएचपी पेज था उसका सारा डाटा मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स किया, शिफ्ट 1 दबा के पहले HTML ले लिया और उसके अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ताकि मैं हेड सेक्शन में जाके क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस है लिंक लगाना पड़ेगा। लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट सी एस एस, डॉट सी एस एस। स्पेलिंग ठीक है, एक बार रीलोड करके चेक कर लें इसको। रीलोड, वेरी नाइस, ठीक है। और ये जो कनेक्टेड है ये भी मुझे अजीब लग रहा है, तो मैं चाहूँ इसको कमेंट कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है कनेक्टेड लिखने की, दैट्स ऑल। और H1 में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, कहाँ लिखेंगे, बॉडी के पहले। ये लो H1 के अंदर H1 GR इन्फोटेक स्टूडेंट लिस्ट। डन, बेटर है। इसको अलाइन सेंटर करना है, वो CSS में हम करवा लेंगे बाद में। अब नीचे एक लिंक डालना है। अब लिंक लगाने के लिए आपको पता है एंकर टैग लगना है, बॉडी के बाहर, बॉडी से पहले ए टैग। ए टैग मतलब एंकर टैग, कौन से पेज पे मुझे लेके जाएगा वो, इंसर्ट डॉट PHP। यहाँ मैंने लिख दिया ऐड न्यू रिकॉर्ड या स्टूडेंट, सेव किया, वहाँ चेक किया, ऐड न्यू, रिफ्रेश किया, ऐड न्यू रिकॉर्ड। इसके क्लिक करने से मुझे कौन से पेज पे लेके जाएगा, इंसर्ट डॉट PHP। बना लो यहाँ पर एक पेज, इंसर्ट डॉट PHP पेज। इसके अंदर Shift+1 हिट कर लो। सबसे पहले आप एक कंटेनर ले लो ताकि आप अच्छी CSS दे सको उसको, ठीक है। डॉट कंटेनर, डिव बन गया एक। डिव के बाद आपने एक लेबल ले लिया, लेबल के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर है, एंटर योर रोल नंबर। और इसके बाद एक इनपुट है, इनपुट के अंदर टाइप टेक्स्ट रहेगा, आई नंबर भी ले सकते हो आप, चाहो नंबर ले लेते हैं ना क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू में है तो। और साथ में इसको नेम डिफाइन कर दिया, रोल नंबर ही, जो डेटाबेस में नेम है वही यहाँ रखो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। डन। लेबल, लेबल कंट्रोल जेड लेबल, लेबल के अंदर नेक्स्ट है स्टूडेंट नेम, एस नेम रख लिया उसको। और यहाँ लिख दिया एंटर, एंटर स्टूडेंट नेम। फिर हमने लास्ट में क्या लिया, एक इनपुट, इनपुट के अंदर हमने टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट ही रहेगा। नेम, नेम इज इक्वल टू व्हाट, एस नेम, है ना, डबल कोट्स के अंदर एस नेम, ठीक है। इसको भी पहले एक बार चेक कर लेते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करके, हाँ जी, एंटर न्यू। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, लेबल में मार्क्स, एंटर मार्क्स, इनपुट नंबर एंड नेम इज इक्वल टू मार्क्स, मार्क्स। डन। ये पी एक्स्ट्रा है, सेव रीलोड कर लें एक बार। डन, 3 चीजें हो गई। अब लास्ट में फॉर्म को सबमिट कराना है, इनपुट। हमने एक बहुत बड़ी गलती करी है इसमें, बताता हूँ कौन सी, सबमिट, सबमिट। और सबमिट के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, उसका नेम, नेम भी मैंने सबमिट ही रख दिया, उसके ऊपर लिखा आएगा तो वो रहेगी वैल्यू, वैल्यू। और वैल्यू में हम क्या लिख देते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड। हमने सबसे बड़ी गलती क्या करी, हमने एक फॉर्म नहीं बनाया। इसको कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स। सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा, एक फॉर्म लेना। फॉर्म का एक्शन कौन से पेज पे जाएगा, इसी पेज पे जाएगा जिसका नाम क्या है, इंसर्ट डॉट PHP। और इसका हमें एक मेथड देना पड़ेगा, किस मेथड से डाटा जा रहा है, गेट या पोस्ट। हम पोस्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने डाटा को सेव करके रख लिया है। इसका CSS भी ले लेना चाहिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। चैट जीपीटी को हम एक बार बोल देते हैं इसका भी आप मुझे CSS दे दो, तो कंट्रोल V एंड देन गिव मी CSS। और उस CSS को हम उसी में डाल देंगे, लिंक वाले उसी पेज में, है ना। एक नया बनाना तो नया बना लेंगे, इसने दे ही दिया तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद एक नया फॉर्म डॉट CSS बना लेते हैं क्योंकि वो फॉर्म है ना,
तो फॉर्म डॉट सी एस एस में उसको पेस्ट कर दिया और फिर कहाँ जाना है मुझे, इंसर्ट डॉट पी पे, और हेड में क्या लगाना पड़ेगा उसका, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और यहाँ पर फॉर्म डॉट सी एस एस। मेरे ख्याल से अब हमारा फॉर्म जो है वो काफ़ी सुंदर दिखना चाहिए। वेरी नाइस। अब एंटर योर रोल नंबर में मैंने यहाँ डाला, 3 रिकॉर्ड मेरे ऑलरेडी थे, 4th रिकॉर्ड रमन, और यहाँ पर उसके मार्क्स डाल के जैसे ये बटन दबाऊँ डाटा उसके अंदर चला जाना चाहिए। तो फिर से वही स्टेप है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है इफ इज सेट, तो रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है तो $_ पोस्ट रिक्वेस्ट ले लो, और पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है, सबमिट। सबमिट वेरिएबल आ गया। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे आप इसके अंदर एंटर कर जाओगे। करोगे नहीं, चेक करने के लिए इको टेस्ट चेक, एक मैंने सिंपल लिख दिया टेस्ट चेक, और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे क्या लिखा रहा है, टेस्ट चेक। इसका मतलब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ बटन दबाने से। तो स्टेप 1 क्या था, कनेक्शन बनाना। तो $con इज इक्वल टू व्हाट, कौन सा फंक्शन है, MySQLi _connect, सर्वर नेम इज comma username is root, comma data password is nothing, then my database is gr_db, मैंने आज नया बनाया वो वाला। कनेक्शन बन गया। देन पास द क्वेरी, सेकंड स्टेप इज पास द क्वेरी। तो क्वेरी है हमारी इंसर्ट की, तो MySQLi _query किसकी मदद से क्वेरी लगेगी, कनेक्शन की मदद से। क्वेरी है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम है स्टूडेंट, और वैल्यूज ये सिंटैक्स एज इट इज। सबसे पहले कौन सी वैल्यू जाएगी, हम एक काम करते हैं वैल्यू को ना एक वेरिएबल्स में स्टोर करा लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। $roll number इज इक्वल टू $_ पोस्ट रिक्वेस्ट का रोल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकोलन, सॉरी लास्ट में सेमी, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ जो आप डालोगे, सपोज आपने 4 डाला, वो 4 हमने पोस्ट रिक्वेस्ट के मदद से किसके अंदर स्टोर करा लिया, ऐसी $sname इज इक्वल टू व्हाट, $_ पोस्ट रिक्वेस्ट से आ रहा है डाटा, और क्या नाम रखेंगे उसका, sname ही है तो वही रखेंगे, वही और वही, ये तो वहीं से उठाना, ये और ये मैच होने चाहिए आपके बिल्कुल सही। देन थर्ड वन इज मार्क्स इज इक्वल टू $_ पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर आपने लिख दिया क्या, मार्क्स। कोई डाउट, क्वेरी में क्या लिखा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, तो पहली वैल्यू किस में पड़ी है, रोल नंबर में, कॉमा सिंगल कोट में आएगा, क्यों आएगा सिंगल कोट में बताओ, वेर केयर वैल्यू है। sname सिंगल कोट में आएगा, देन मार्क्स विदाउट सिंगल कोट्स आएंगे। इज इट क्लियर, ये लॉजिक डन। अगर मेरी क्वेरी सक्सेसफुल होती है, इफ माई SQL क्वेरी इज सक्सेसफुल, तो यहाँ लिख दे इको रिकॉर्ड एडिड, सेव कर लिया, लास्ट में सेमीकोलन चेक कर लो सारी जगह लगाया कि नहीं, आई थिंक सारी जगह लगा हुआ है। चौथा रिकॉर्ड मैंने डाला आशु, और मार्क्स डाल दिए 99, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ये लोड हो रहा है, देखते हैं एरर आता है या कुछ करता है। काफ़ी सारे एरर्स आए हैं, अच्छी बात है। बिकॉज द टारगेट मशीन रिफ्यूजेस MySQL, स्पेलिंग चेक करो पहले लोकल होस्ट के, रूट के पास यूजर नेम रूट, पासवर्ड नथिंग, gr_db। क्वेरी किसकी मदद से लगाई, कॉन की मदद से। इंसर्ट इनटू वैल्यूज $roll number $post marks, है ना। एक बार फिर से इसको सेव करते हैं, बैक आते हैं, रीलोड करते हैं, और रीलोड करके क्या एरर आ रहा है, कुड नॉट मीन फैटल एरर बिकॉज द टारगेट मशीन रिफ्यूजेज इन, या मेरा जैम्प रन है ऑलरेडी, ये देखो जैम्प MySQL जैम्प तो रन था, MySQL जो है वो स्टॉप हो गया था, अब रन हो गया। बैक करेंगे, रीलोड करेंगे, 4th रिकॉर्ड आशु, और इसमें मैंने मार्क्स डाल दिए 99, और जैसे ही मैंने ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो कुछ आया स्क्रीन पे लिखा हुआ, कुछ भी नहीं आया। ओके, एक बार चेक कर लें, एक बार चेक कर लें जरा, स्टूडेंट के अंदर आशु आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। एक बार फिर से चेक करते हैं, हमारे कोड में कुछ गड़बड़ है क्या। इफ इज $_ पोस्ट, रोल नंबर के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, sname के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, मार्क्स की वैल्यू मार्क्स में चली गई, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज रोल नंबर sname एंड मार्क्स, ये सिंगल कोड ध्यान से देखो एक्स्ट्रा डल गया ये वाला। ठीक है जी, अब दोबारा से चलें, हालांकि उसको एरर बोलना चाहिए था, एरर भी नहीं बोला वो, आशु एंड 99 एंड देन ऐड न्यू रिकॉर्ड, क्या लिखा गया, बैकएंड पे जाके चेक करेंगे स्टूडेंट पे, वेरी नाइस। अब मैं क्या करता हूँ,
एक मेरे पास ना इको रिकॉर्ड एडिट की जगह मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट करके ना मैंने एक नया फंक्शन लगाया, हेडर। हेडर होता है रीडायरेक्ट करने के लिए। हेडर के अंदर ना लोकेशन का एल बड़ा रखना, लोकेशन कॉलन उस पेज पे जाना है जहां मेरा डाटा दिखेगा, उसका नाम है डिस्प्ले डॉट। आगे कोड को एग्जिट कर देना, बस बात खत्म। अब मजा आएगा कोड को चलाने में। ब्राउजर पे मैं चलता हूँ और ब्राउजर में जाके मैं 5वां रिकॉर्ड डालता हूँ, सक्षम, और मार्क्स मैंने डाल दिया 88। जैसे मैंने ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ये मुझे कौन से पेज पे ले गया, ध्यान से देखो, डिस्प्ले, और 5वें रिकॉर्ड। फिर से मैंने ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया, 6th रिकॉर्ड, 6th पे मैंने डाल दिया यहाँ नवीन, और यहाँ पर मैंने डाल दिया मार्क्स 88, ऐड न्यू रिकॉर्ड, टैबलेट। सही है, बिल्कुल। 2 पार्ट हो गया हमारे, एक डिस्प्ले हो गया और एक इंसर्ट हो गया। तो ये मुझे आपने एम्प्लॉय के साथ भी करके दिखाना है और स्टूडेंट के साथ भी करके दिखाना है। हो जाए शुरू।